नमस्कार, दैनिक लोक भारती समाचार पत्र के डिजिटल चैनल लोक भारती डिजिटल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम चुनावी चर्चा में अलग अलग विधानसभाओं में जाकर वहां की जनता का हाल और वहां के प्रत्याशियों का हाल जानते हैं, तो आज हम लोग आए हैं गोविंदनगर विधानसभा में। यहां पर कांग्रेस की प्रत्याशी करिश्मा ठाकुर जी के साथ हम बात करेंगे और जानेंगे इस विधानसभा के हाल, क्योंकि करिश्मा ठाकुर जी उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पद पर भी हैं। उनको गोविंदनगर विधानसभा में उतार कर पार्टी उनको यहां जिताऊ प्रत्याशी के तौर पे उतार रही है, क्योंकि वो उपचुनाव भी लड़ चुकी हैं, जिसमें केवल 18 से 20 हजार वोटों के अंतर से ही पिछली बार वो पराजय हुई थी और सेकंड विनर रही थी। तो जानेंगे, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद। जी। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप जनता को हमारे परिचय दीजिए अपना। कैसे? करिश्मा ठाकुर हूँ, गोविंदनगर की बेटी हूँ, पूर्वांचल की बहू हूँ और मैंने अपना जो स्कूलिंग है कानपुर के सेंट मेरीज कॉन्वेंट से की। शिक्षा प्राप्त करने दिल्ली विश्वविद्यालय गई, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया, लॉ किया और आपकी इस गोविंदनगर की बेटी ने 2013 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव भी जीता और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की महामंत्री भी बनी। फिर मैंने अपने 5-6 साल राजनीतिक और सामाजिक जीवन में दिए। NSUI की मैं राष्ट्रीय महासचिव रही और 2019 में प्रियंका जी ने मुझे गोविंदनगर उपचुनाव लड़ने का मौका दिया और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने पुनः मुझ पर विश्वास जताया है और गोविंदनगर के भाई बहनों के बीच में भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने अपना परिचय दिया, मतलब राजनीति में आप काफ़ी समय से इन्वॉल्व नहीं है, तो इन्होंने छात्र राजनीति से अपनी शुरुआत करके आज यहाँ पे राजनीति में पहुँची हैं। तो पहला प्रश्न मेरा ये रहेगा कि प्रियंका वाड्रा गांधी जिन्होंने एक स्लोगन दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जिसके स्लोगन को देखें सत्य हो रहा है कि आप भी लड़की हैं और आपको लड़ने के लिए उन्होंने तैयार किया है। तो आप अपने आप को कैसा महसूस कर रही हैं इस गोविंदनगर विधानसभा में? लड़की हूँ लड़ सकती हूँ में कहाँ तक जाना चाहिए? देखिए, मैं गोविंदनगर की बिटिया हूँ। बहुत लोग आते हैं नेता बनकर, प्रत्याशी बनकर, लेकिन गोविंदनगर के लोगों ने जो अपार प्यार, अपार समर्थन, इतना सम्मान एक बेटी को दिया है, मुझे लगता है कि गोविंदनगर जैसे लोग हर विधानसभा में बेटी को दें। और प्रियंका जी ने जो वादा किया था 40% टिकट महिलाओं को देने का, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रियंका जी का कि उन्होंने मेरी मेहनत को देखते हुए, पार्टी के प्रति निष्ठा को देखते हुए मुझे ये मौका दिया है। और इस नारे के साथ सिर्फ नेता ही नहीं, घर घर की बेटियां जुड़ रही हैं, महिलाएं जुड़ रही हैं, क्योंकि वो देख रही हैं कि प्रियंका जी लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए संघर्ष कर रही हैं। तो जैसा बात करें कि उपचुनाव में आप अच्छे मतों से आप रनर रही थी, तो उस कार्यकाल से अभी तक आपने जनता के लिए क्या कार्य किया है? 2019 में मैंने उपचुनाव लड़ा और लगभग 2.5-3 साल का मुझे समय मिला, जिसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में कोरोना काल आया, लोगों ने अपनी, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, बिना इलाज ही मर गए। तो हम सब ने देखा कि किस तरह भाजपा की नीतियां, भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद कोरोना काल में शून्य नजर आए। जब लाखों लोग चलकर आ रहे थे, गोविंदनगर की जनता को याद रखना चाहिए कि जब दिल्ली से लोग आ रहे थे, हमारे मजदूर भाई आ रहे थे, तब प्रियंका गांधी जी ने राजस्थान से उन्हें बसें करवाई थी। और यही भाजपा सरकार है जिन्होंने उन बसों को यूपी में नहीं आने दिया और हमारे मजदूर भाई बहनों को पैदल चल के आना पड़ा। दूसरा, कोरोना की लहर आती है, उसमें देखा अप्रैल के महीने में किस तरह जनता त्राहिमाम कर रही थी, स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त पड़ी हुई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही थी, लोगों को भर्ती नहीं किया जा रहा था और गोविंदनगर के विधायक उस कोरोना काल में गायब थे। जब जनता फ़ोन करती थी तो फ़ोन स्विच ऑफ बताता था, घर मिलने जाती थी तो लोग कहते थे भाजपा विधायक गायब हैं। उस कोरोना काल में करिश्मा ठाकुर की प्रेगनेंसी थी, मैं गर्भवती थी, उसके बाद भी अपने कंधे पर सैनिटाइजेशन मशीन टांग कर करिश्मा ठाकुर घर घर गई, सैनिटाइज किया, ऑपरेशन हुआ, सिजेरियन डिलीवरी हुई, अपनी 2 महीने की बेटी को घर पे छोड़कर। अगर कोई कहता था बिटिया राशन की कमी है तो करिश्मा ठाकुर ने राशन से मदद करी। अगर कोई कहता था हमें भर्ती करा दीजिए तो करिश्मा ठाकुर ने अस्पतालों में भर्ती कराया। तो सेवा भाव जो एक नेता में होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए अपनी जनता के लिए, वो करिश्मा में है और कांग्रेस पार्टी में है। देखिए, बहुत अच्छा करिश्मा जी ने बताया कि उन्होंने जनता के साथ में जब वो
कोरोना काल जैसा विकट स्थिति थी, तो इन्होंने जनता का साथ दिया है, घर घर गई हैं, उनका सहयोग किया है, तन मन धन से जैसे भी सहयोग हो गया है। और प्रेगनेंसी की स्थिति में जाके सहयोग करना बहुत बड़ा कार्य आपने किया। तो अच्छा, जैसा कि अभी स्थिति है, आपके टक्कर में देखा जाए तो सुरेंद्र मैथानी जी हैं, ठीक है, और भाजपा बोलती है कि महिला सशक्तिकरण का काम किया है, महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो आप एक महिला हैं, तो कैसे उस स्लोगन को उनको बताएंगे? देखिए, सब जानते हैं कि उन्नाव में क्या हुआ। एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई, और जिसने वो ये किया वो विधायक भाजपा के थे। हाथरस में एक बेटी का बलात्कार किया गया, उसकी हत्या कर दी। वहाँ अगर कोई गया, न्याय की आवाज़ उठाई तो कांग्रेस पार्टी ने उठाई। 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, हत्या होती है, ये भाजपा सरकार मौन रहती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले ये लोग आज हर कदम पर बेटियों के साथ छलावा कर रहे हैं। नारी सशक्तिकरण तो छोड़िए, ये नारी सुरक्षा देने में भी असफल हैं। बहुत अच्छा बताया आपने। अच्छा, आप प्रियंका गांधी जी ने जैसे एक मैनिफेस्टो दिया जिसमें आप बोल रही युवतियों को स्कूटी देने की बात है, तो उसको कैसे मतलब चरितार्थ होगा वो, अगर सरकार आती है आपकी तो कैसे आप लोग स्कूटी कैसे वितरण करेंगे, क्या है क्या उसका घटना? देखिए, हम सब जानते हैं कि कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं, पढ़ाई ऑनलाइन होती है, और जो छात्राएं हैं, गरीब तबके की भी बेटियां हैं, घर में स्मार्टफोन्स नहीं हैं। तो प्रियंका जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 12वीं की छात्राओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा ताकि वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस और स्टडीज़ कर सकें। और जो छात्राएं ग्रेजुएट हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद जो युवा है, जो बेटियां, नौकरी ढूंढते हैं, और अक्सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के चलते या तो गरीब तबका किराया बचाता है, या बेटियां सुरक्षित फील नहीं करती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में छेड़खानी से डरती हैं, तो ग्रेजुएट छात्राओं को सेलेक्ट करके प्रियंका जी उन बेटियों को स्कूटी देंगी ताकि शिक्षा ग्रहण करने के बाद इस देश की बेटी नौकरी भी करे। तो बहुत अच्छा बताया इन्होंने कि जो युवतियाँ जो पढ़ाई करेंगी उनको कैसे स्कूटी का वितरण किया जाएगा। अच्छा, अभी कल हम देखें स्मृति ईरानी जी का एक ट्वीट आता है जिसमें वो बोलती हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जब घर में लड़का है तो वो क्या कर रहा है, तो इस पे क्या टिप्पणी करेंगे? लड़का लड़ा रहा है, लड़का लड़ा है। अगर कोई बहन आगे बढ़ रही है तो भाई उसका साथ दे रहा है, उसके पिता उसका साथ दे रहे हैं, उसके चाचा उसका साथ दे रहे हैं। आज करिश्मा ठाकुर का इंटरव्यू आप ले रहे हैं, आप मेरे भाई हैं, आप मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं, आप बढ़ा रहे हैं। तो ये जो छोटी संकुचित मानसिकता स्मृति ईरानी जी की है कि लड़का क्या कर रहा है, मैं पूछना चाहूँगी कि उनकी भी बेटी है, अगर भाई अपनी बहन का साथ देता है तो क्या वो गलत कर रहा है? तो मुझे लगता है कि जितने भी भाई गोविंद नगर के करिश्मा ठाकुर को चुनाव लड़ा रहे हैं वो सम्मान का कार्य कर रहे हैं। हर भाई को राहुल गांधी जी की तरह अपनी बहन को आगे करना चाहिए। बहुत अच्छा बताया कि बहनों को आगे करने का एक उपाय है, लड़के मतलब भाई पीछे और बहन को अपना आगे करके चुनाव लड़ा रहे हैं। अच्छा, आपके गोविंद नगर विधानसभा का चुनावी समीकरण क्या है? मतलब हिंदू, मुस्लिम और जनरल ओबीसी, कैसे आप लोग मतलब किस उस पर चुनाव लड़ रही हैं, धर्म पे या जाति पे, कैसे वोट मांग रही हैं? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी है जी, ये ना जाति देखती है ना धर्म देखती है। कांग्रेस पार्टी नियत देखती है कि प्रत्याशी किस नियत से क्षेत्र में जा रहा है, और पढ़े लिखे लोग हैं गोविंद नगर के, और गोविंद नगर कभी भी किसी भी जाति में, धर्म में नहीं बटा। जो प्रत्याशी सेवा भाव से आया है, उनके बीच में मेहनत की है, उनके बीच में उनके सुख दुख में खड़ा रहा है, उसको जनता चुनेगी। आज चाहे ब्राह्मण समाज के हमारे पूजनीय लोग हों, चाहे क्षत्रिय समाज के हों, चाहे वाल्मीकि समाज के हों, सभी लोग करिश्मा ठाकुर को अपनी बिटिया समझते हैं, अपनी बेटी मानते हैं। और बेटियों की कोई जात नहीं होती, बेटियां सबकी होती हैं। सबकी। बहुत अच्छा, देखिए करिश्मा ठाकुर जी ने बताया कि बेटी बनकर वो इस विधानसभा से चुनाव में उतरी हैं और इस चुनाव पे एक अच्छे मुकाम तक ले जाने की पूरा प्रयास कर रही हैं। अच्छा, जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं अपनी देवतुल्य जनता को, गोविंद नगर के भाई बहनों को, पूजनीय बुजुर्गों को यही कहना चाहूँगी कि इस बार आप लोग अपनी इस बेटी पर विश्वास जताएं, पूरा आशीर्वाद दें, क्योंकि आपकी ये बेटी हार कर भी घर पर नहीं बैठी। आपकी ये बेटी लगातार 3 सालों से आपके बीच में है, और आप मुझे मौका देंगे तो गोविंद नगर कांग्रेस पार्टी के साथ चलेगा और विकास की डोर आगे बढ़ेगी। तो हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे इस इंटरव्यू को आप हमारे डिजिटल चैनल के साथ साथ हमारे लोक भारती के ई पेपर में भी इस इंटरव्यू को देख सकते हैं। करिश्मा ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। धन्यवाद।